अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टेक्निकल जॉब्स के नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी वैकेंसी है, उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी का नाम क्या है, पोस्ट कौन सी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, एसएनटी डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कमर्शियल। और इसमें वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर की 25, ट्रैक मेंटेनर की 57, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की 5, ईएसटीएम 3 की 15, सेक्शन कंट्रोलर 9, स्टेशन मास्टर 15, गुड्स ट्रेन मैनेजर 10, असिस्टेंट लोको पायलट 30, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 6, जूनियर इंजीनियर 7, टेक्नीशियन 3 15, कमर्शियल सुपरवाइजर 7 वैकेंसीज। टोटल 201 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे इसमें हम बात करेंगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट आपका रखा गया है और कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल में आपको बताने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा। तो हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके सभी नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहाँ पे भी हमें ज्वाइन करिए ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऑफलाइन और ऑनलाइन लिंक हैं वो हम आप तक पहुँचा सकें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस एरिया में टेक्निकल जॉब वैकेंसी जो है वो देखना चाहते हैं या फिर वहाँ की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके इसके अकॉर्डिंग आपके लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो लेके आ सकें। आगे इसमें बात करते हैं वैकेंसीज जो है वो जारी की कहाँ पे गई हैं। तो वैकेंसीज जारी की गई हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो इसका भी ओपन नहीं किया गया है, ये जल्द ही ओपन होगा, अगस्त में ही ओपन होगा। तो जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा उसकी जानकारी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मुहैया करवा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि जब भी इसका अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे बात करें आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जो पोस्ट हैं उन पे लेवल 7 का है, कईयों में लेवल 6, कईयों में लेवल 5, कई लेवल 2 और कई लेवल 1 की वैकेंसीज हैं। जिसमें आपको सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स होते हैं, उनके जो डीए बाकी भी चीज़ें होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, बेसिक पे होता है, वो सारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बताया गया है आपको, ये आपका बेसिक पे है। इसमें आपके बाकी भी चीज़ें ऐड होंगी, जिनको मिला के एक अच्छी खासी सैलरी जो है आपकी होने वाली है। यहाँ पर दो टाइप के ग्रुप्स की वैकेंसीज हैं। पहला ग्रुप सी की वैकेंसी, दूसरा ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप डी में आती है ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट और बाकी इसके अलावा जितनी भी 11 की 11 पोस्ट हैं वो ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें ग्रुप सी के लिए तो 18 साल से 36 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन उसी हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ग्रुप डी के लिए तो इसके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल से 45 साल के बीच में। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें तो डेट ऑफ बर्थ वाइज जो है आप इस समय इस वीडियो को पॉज करके इसमें देख सकते हैं। ये ग्रुप सी का डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है और इसके बाद ये वाला जो है ये ग्रुप डी का जो है क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इनकी अगर यहाँ पे बात करें
कि आपका क्वालिफिकेशन किस हिसाब का मांगा गया है, कितने क्वालिफाइड आप होने चाहिए ताकि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकें। तो यहाँ पे आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफिकेशन एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका पोस्ट था, जो कि था सिविल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर का। तो इसके लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल की ड्यूरेशन का, या फिर अगर आपने जो सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक स्ट्रीम्स होती हैं और उसमें जो सब स्ट्रीम्स होती हैं उनके कॉम्बिनेशन में भी अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट ने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक मेंटेनर, इसके लिए 10th पास होने चाहिए। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें पहली पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। इसके लिए 4 साल की डिग्री आपने की हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो या इनके कॉम्बिनेशन में किया है, तो भी आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इस ESTM 3, इसके लिए 10th पास किया हो और उसके साथ साथ आईटीआई किया हो आपने इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर वायरमैन में, या फिर किसी अगर कैंडिडेट ने 10th किया है और साथ ही साथ CCAA किया हुआ है, जो ट्रेड मैंने बताए उनमें से किसी एक में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी ने अगर 12th किया है फिजिक्स और मैथ्स के साथ, ऐसे कैंडिडेट भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग, इसमें जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है। इसके लिए आपने 10th प्लस आईटीआई किया होना चाहिए, जो यहाँ पे ट्रेड्स बताए गए हैं उनमें से किसी एक में, या फिर आईटीआई नहीं किया है तो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि CCAA किया होना चाहिए, या फिर 10th प्लस 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या किस ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई हैं इनके कॉम्बिनेशन में भी किया हुआ है तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी ने डिग्री की है इंजीनियरिंग की, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट है। 4 साल की डिग्री की होनी चाहिए आपने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या इनके कॉम्बिनेशन में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है सेम डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा किया हो आपने। ये जो ब्रांचेस मैंने ऊपर आपको बताई इन्हीं सेम ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में। नेक्स्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट, इसके लिए 10th प्लस आईटीआई किया होना चाहिए, ये जो ट्रेड्स बताए हैं इनमें से किसी एक में, या फिर मैट्रिक प्लस CCAA किया होना चाहिए इन ट्रेड्स में से किसी एक में। नेक्स्ट इज कमर्शियल डिपार्टमेंट, कमर्शियल सुपरवाइजर की पोस्ट है। ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो जो पोस्ट है आपकी सेक्शन कंट्रोलर, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएंगे उनको जो है बुलाया जाएगा CBT के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो इस हिसाब से आपका इन पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। और जो आपकी पोस्ट हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर SNT, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, गुड्स ट्रेन मैनेजर, कमर्शियल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, मैकेनिकल एंड ESTM 3, इसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट होगा, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और जो आपकी पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर की, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका ये कंडक्ट होगा
सितंबर 2026 में। और जितने भी यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो आपकी फाइनल प्रोसेस होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। तो जितने ज़्यादा आप इसमें मार्क्स अटेन कर पाएँ उतना ही आपका फाइनल सिलेक्शन में जो है वो पक्का हो सकता है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, और ये नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 नंबर की। बाकी इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं इसमें आपको 50% मार्क्स लेने ही होंगे सीबीटी में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40%। और ग्रुप डी के लिए 40% मार्क्स आपके होने चाहिए सीबीटी में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30% मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी इसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके लिए आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। 18 नंबर पेज से आगे आपको सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे ये अगस्त 2026 के लास्ट वीक से ओपन हो जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ बताया गया है कि ये जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं ये उनके लिए अवेलेबल हैं जो कि जिनकी जो लैंड है, जिनकी जो ज़मीन है वो एक्वायर की गई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कोंकण रेलवे लाइन, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा जिनकी ज़मीन इसमें नहीं गई है और जो डोमिसाइल है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है उनके पास, तो ऐसे कैंडिडेट ये इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो इन रेलवे रूट्स के जुरिडिक्शन में आती हैं। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो डोमिसाइल हैं महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इनके अलावा जो केआरसीएल एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एटलीस्ट 3 साल की रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो चुकी है केआरसीएल में, ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।